हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे और हमने बात स्टार्ट करी थी। मुझे इसको ज़रा मैं ऑन भी तो करना है, तो मैं आता हूँ गूगल के ऊपर और लोकल होस्ट। देखिए ये लिखा हुआ है साइट कांट बी रीच या कनेक्शन इंटरप्ट जो भी, क्योंकि सर्वर ही स्टार्ट नहीं किया मैंने इसका रिएक्ट का। आ गया यहाँ पे, इट मीन्स मेरा सर्वर चल रहा है। अच्छा मैं आपसे कह रहा था भाई इस अच्छा आईपी एड्रेस की पूरी कहानी समझ में आ गई आपको। पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है। प्राइवेट मतलब आपके नेटवर्क का। इस लोकल होस्ट के पीछे मैं कह रहा हूँ कि आईपी एड्रेस लगा हुआ होता है, ठीक है। अब इस बात का प्रूफ क्या है? इस बात का प्रूफ ये कि जो मेरा अपना अभी करंट आईपी एड्रेस, अगर मैं वो यहाँ लगा के लोकल उसको मिटा के वो लिखूँ, ऑपरेट करूँ जब भी सर्वर चलना चाहिए, ये प्रूफ है इस बात का। चेक करता है। पहली बात, आईपी एड्रेस निकालते कैसे अपना प्राइवेट? आप सिंपल आओगे यहाँ सीएमडी पे, सही है। यहाँ एक कमांड चलाओगे, इसका नाम होता है आईपी कॉन्फिग। यहाँ आओगे आपके पास सारी आईपीज आ जाएंगी। यहाँ पे आपने देखना है IPv4 एड्रेस को, सही है। IPv4 एड्रेस के ऊपर जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ये रही 192.168.18.211। ये मेरी अपनी नेटवर्क की आईपी है, मैंने कॉपी कर लिया इसको यहाँ पे। सर इसमें डिफॉल्ट भी आ रहा है, दूसरी भी आ तो वो आगे छोड़ दो, IPv4 ये नाम याद कर लो। IPv4 ये इसका लैपटॉप से ताल्लुक नहीं है, आपके उससे ताल्लुक है, नेटवर्क से ताल्लुक है, इंटरनेट से। IPv4 ये लिख लो अपने पास, ये वाली आईपी उठानी है, वर्जन 4। लोकल होस्ट को मैंने यहाँ से हटाया और अगर मैं यहाँ लाके लग दूँ ये आईपी और मैं हिट करके दिखाऊँ आपको, अगर आ गया वही भाई, कहाँ गया ये रहा। अच्छा अगर देखें मैं, आप बोलेंगे इसका मतलब कोई भी आईपी तो चल जाएगा। मैं अगर इसको चेंज कर दूँ, मैं 1 को क्या कर दूँ, 2 कर देता हूँ, ऐसी कोई होगी आईपी कोई ये घूमता रहेगा ये, और एक वक्त आएगा कि वो आ जाएगा साइट कांट बी रीच, सही है। ये घूमता रहेगा और एक वक्त आएगा कि ये हो जाएगा साइट कांट बी रीच। अगर देखो आ जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन बस ये घूमता रहेगा। ये सर्च कर रहा है, ये सर्च कर रहा है कि इस आईपी से यूज़र है नहीं है। देखो ये आ गया साइट कांट बी रीच, क्योंकि भाई ये आईपी है ही नहीं किसी की। बात समझ में आ रही है? तो लोकल होस्ट के पीछे भी आईपी एड्रेस होती है। अब एक और चीज़, ये मैंने बताया क्यों आपको, जब आप अपनी एप्लीकेशन को लाइव करते हैं या आप कोई और लाइव वेबसाइट खोलते हैं, जैसे मैं खोल रहा हूँ भाई फेक स्टोर वाली खोल लेता हूँ। ये मैंने एक वेबसाइट खोली है, ये जो लिखा है फेक स्टोर एपीआई, ये क्या है? डोमेन। ये डोमेन है, facebook.com google.com डोमेन है। डोमेन के पीछे क्या होता है? आईपी एड्रेस और पोर्ट। यानी जो लिखा है मैंने लोकल होस्ट 5000, यही मेरा इंडियन कन्वर्ट होता है डोमेन नेम के अंदर। तो इसीलिए डोमेन, अगर आप जब भी आपको डोमेन नेम देते तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अच्छा ये डोमेन है facebook.com, इसके पीछे क्या है? इसकी आईपी एड्रेस है और इसकी पोर्ट है, जिस पोर्ट पे इसका सर्वर चल रहा है। यहाँ तक कहानी क्लियर है? बस ये मुझे आपको यहाँ बताना था। एक और चीज़, इसको मैं दोबारा किस में कन्वर्ट कर देता हूँ? लोकल होस्ट। हम आईपी एड्रेस लिखना बड़ा मुश्किल होता है, याद करना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए भाई, तो इसलिए क्या करते हैं, क्योंकि लोकली काम कर रहे हो तो लोग भाई लोकल होस्ट डायरेक्ट कर देते हैं आके। 5173 को लिख दिया मैंने, सही है। मेरा सर्वर ऑन हो गया। अच्छा भाई नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। आई थिंक अब एपीआई ही लग रही है मुझे। HTTP मेथड्स। भाई ये क्या होता है? HTTP के मेथड्स क्या है बेसिकली? HTTP क्या होता है? जैसे आप देखो ना पर लिखा हुआ आता है HTTP, यानी आप ब्राउजर, HTTP का ताल्लुक है ब्राउजर से। HTTP का ताल्लुक किससे? ब्राउजर से। ब्राउजर से आप जो भी रिक्वेस्ट करेंगे वो HTTP के थ्रू आ रही होती है। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं, हमने इसका भाई मेथड जो पढ़ा है वो पढ़ा है। अच्छा इसका बेसिकली इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये होता है कि आप ब्राउजर से, अपने फ्रंट एंड से आप रिक्वेस्ट करते हो सर्वर को, तो वो रिक्वेस्ट करने का मेथड क्या है, क्या मोड है, किस मोड में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। अगर ऐसे मुझे डेटा चाहिए, जैसे हमने अभी तक एपीआई यूज़ करी है, हमने डेटा मंगवाया है ना, हमने फेक स्टोर यूज़ करी, गिटहब यूज़ करी, डेटा मंगवाया हमने फ्रंट के ऊपर, तो ये जो एपीआई, ये जो मेथड है HTTP का, ये कहलाता है गेट का मेथड, जब आप गेट कर रहे हो डेटा। अब अगर डेटा भिजवाना है मुझे, उसके लिए क्या है? पोस्ट, ठीक है। अगर डेटा अपडेट करवाना है तो उसके लिए यूज होता है पुट।
और अगर डेटा डिलीट करवाना है तो उसके लिए डिलीट। वैसे HTTP के और भी मेथड्स होते हैं, पैच भी होता है और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बेसिक मेथड है और जो हमें पढ़ना है वही 4 पढ़ने हैं: गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। जिन लोगों को नहीं पता लिखना चाहे लिख सकते हैं कि भाई गेट का मतलब डेटा रखा हुआ है कहीं बैकएंड पे, सर्वर पे या डेटाबेस में, लिखवाया था मैंने शायद, वहाँ से लेके आना है। चलो तो और अच्छी बात है, लिखवाया था। तो ये हो गया गेट की। डेटा भिजवाना है तो पोस्ट, अगर डेटा अपडेट करवाना है तो पुट, और अगर डिलीट करवाना है तो डिलीट। ये है HTTP के मेथड्स। इन्हीं मेथड्स को यूज करके हम अपनी API को बनाते हैं। भाई अगर आप, जैसे आपने भी लेटेस्ट फेक स्टोर यूज करी है, आपके ख्याल में कौन सी रिक्वेस्ट थी वो? गेट की रिक्वेस्ट थी। तो इसका मतलब ये जो फेक स्टोर की API आपके पास सक्सेसफुल चल गई, पीछे इसको बनाने वाले ने ये API गेट की ही बनाई होगी। यानी जो मेथड आप यूज करते हो ना फ्रंट एंड पे, पीछे वही API उसी मेथड से बनती है। गेट की API गेट से बनेगी, पोस्ट की पोस्ट से, पुट से की पुट से, और डिलीट की डिलीट से। बस समझ में आ रही है? जो फ्रंट पे आप जिस मेथड से API कंज्यूम करोगे वो बैकएंड के ऊपर बनती भी उसी मेथड से ही है। ऐसा नहीं है कि बैकएंड पे API बनी हुई किसी और मेथड से, उठा आप किसी और से रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। सही है भाई? तो ये थे HTTP के मेथड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? क्रिएटिंग आवर फर्स्ट API। अब हम खुद की API बनाने जा रहे हैं। आज तक हम सिर्फ दूसरों की API बनी हुई APIs को यूज़ करते थे, हम खुद की API बनाने जा रहे हैं। भाई अब सवाल है APIs में हम जो पढ़ लें वो पढ़ ले है REST API। कौन सी API पढ़ लें? अच्छा, API कितने टाइप्स की होती है? मैंने शायद पहले भी इसके ऊपर बात करी है आपसे, मुझे याद है मैंने पढ़ करी है। REST तो बताया ही नहीं था मैंने। देखो API की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू नेचर ये अलग है, और API की टाइप विद रिस्पेक्ट टू जर्नल टर्म्स वो अलग है। API की अगर मैं जर्नल टर्म्स में बात करूँ, API होती है 4 किस्म की: पब्लिक, प्राइवेट, पार्टनर और कंपोजिट। मुझे याद है अच्छे से, तो मैंने बताया था आपसे जब पहली गिटहब की वाली रिकॉर्डिंग आ गया था, वहाँ बताया मैंने ये। मुझे याद पड़ रहा, मैंने बता चुका हूँ। रेस्ट वेस्ट का नहीं बताया था मैंने, लेकिन ये बताया था। API 4 टाइप्स की होती है जर्नल टर्म में: पब्लिक, प्राइवेट, पार्टनर और कंपोजिट। पब्लिक मीन्स जैसे गिटहब की API है, हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है, जो बंदा भी चाहे। पब्लिक API है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे गिटहब की हो गई, फेक स्टोर की हो गई। फिर आती है प्राइवेट APIs। प्राइवेट मतलब जिनको सिर्फ ऑथेंटिकेट यूज़र ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपकी फेसबुक की पोस्ट क्रिएट करने की कोई API होगी, या पिक्चर अपलोड करने की कोई API होगी। वो क्या है? ऑथेंटिकेट। अगर आप लॉगिन हो गए, आप ऑथेंटिकेट हो गए फेसबुक के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप यूज़ नहीं कर सकते हो API। ऑथेंटिकेशन करेक्ट नहीं है। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि यूज़र को ऑथेंटिकेट करना कि यूज़र, मेरा यूज़र रजिस्टर्ड है मेरे पास या नहीं है, ये कहलाती है ऑथेंटिकेशन। हर फंक्शनैलिटी के पीछे कोई ना कोई API चल रही होती है। कंपोजिट तो ये होती है प्राइवेट API जे के जिनको हर बंदा यूज नहीं कर सकता, सिर्फ ऑथेंटिकेट यूजर ही कर सकता। सही है। फिर आती है पार्टनर APIs। पार्टनर APIs क्या होती है? पार्टनर APIs होती है कि जो इंटरनल डिस्कशन करने के लिए हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, या छोड़ो कंपनी को भी, आप बैंक आपका आप जाते हो, आपका NIC बनता है, आप नाजरा का ऑफिस जाते हो, वहाँ अपना सब डेटा वेटा लिखवाते हो, सब करते हो। आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो, आप उसको सिर्फ अपना NIC नंबर बताते हो, बस सारी डिटेल आपके अम्मी अब्बू, उनके अम्मी अब्बू, सबकी डिटेल उसके पास खुल के आ जाती है। भाई कैसे आ गई? आपने तो बताई नहीं है, नादरा से आती है उसके पास। नादरा ने जो API बनाई हुई है ना पीछे, वो है पार्टनर API। क्यों? उसको पता है कि यार ये API मुझे हर डिपार्टमेंट को देनी है, मुझे बैंकिंग सेक्टर को भी देनी है API, मुझे FBR के अंदर भी API देनी है जाके, उनको भी डेटा चाहिए होता है। तो ये है पार्टनर API, जिसको मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही होती है। ये पार्टनर APIs कहलाती है। ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है कि आप एज अ बैकएंड डेवलपर, अगर आपको कोई बंदा बताएगा ही नहीं कि यार पार्टनर API बनाना, भाई पार्टनर तो पता ही नहीं क्या होती है उसको, नॉन टेक्निकल बंदा है वो, तो ये तो आपको पता है कि पार्टनर क्या होती है। वो आपको एक सिनेरियो देता है कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये कुछ इस तरीके से काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा जो काम है ये वाला बंदा भी देख सकता है, मेरा काम ये बंदा भी देख सकता है, मेरा काम ये बंदा नहीं देख सकता, जब तक मुझे ये पैसे नहीं देगा या ये नहीं करेगा। इस तरीके से आपके पास एक सिनेरियो आता है। बस आप एज अ डेवलपर डिसाइड करते हो कि यार ये सिनेरियो के ऊपर अगर मैं इस API बनाने जा रहा हूँ तो ये पब्लिक बनाऊँ, प्राइवेट बनाऊँ, पार्टनर बनाऊँ, या क्या बनाऊँ, आप डिसाइड करते हो ये। तो इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए ये सारी बातें। क्लियर है? तो पार्टनर समझ में आ गया। फिर आती है कंपोजिट API। भाई कंपोजिट API कुछ भी नहीं। कंपोजिट API सिंपल क्या है? मल्टीपल APIs को मिला के अगर मैं एक API बना दूँ, ये कंपोजिट API है।
कंपोज करना, बस 2-3 एपीआई चल रही है ऑलरेडी, उनको मैंने मिलाया, एक एपीआई बना दी है कंपोजिट एपीआई। अभी प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को इतनी सोचो कि प्रैक्टिकल कैसे होगा, बस थ्योरेटिकली समझ में आने चाहिए कि भाई एपीआई क्या होती है। ये एपीआई की टाइप है विद रिस्पेक्ट टू नेचर, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू जर्नल टर्म्स। जर्नल टर्म में 4 एपीआई है। अब आती है एपीआई की टाइम उसकी नेचर के हिसाब से। भाई नेचर के हिसाब से बहुत सारी होती हैं, रेस्ट होती हैं, रेस्ट एपीआई, ग्राफ क्यूएल एपीआई होती हैं, सोप ग्राफ क्यूएल, ठीक है, सोप एपीआई होती हैं, SOAP सोप एपीआई। हमारा जो टॉपिक है जो हमें पढ़नी है वो है रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई क्या होती है, सही है। अब सवाल है भाई हर, तो अगर हम आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा भाई हम रेस्ट एपीआई पढ़ लें तो इसका मतलब हम तो बस रेस्ट होकर रह जाएंगे। कल को अगर किसी ने बोल दिया भाई सोप एपीआई बनाओ तो वो हमें तो आती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। रेस्ट एपीआई, सोप एपीआई या कोई और भी एपीआई होता है, ये सारी हैं एपीआईज ही। फ़र्क क्या है, रेस्ट एपीआई में बस रूल्स हैं, ये रूल्स के नाम है। ये समझ ले एपीआई के ऊपर रूल्स की लेयर चढ़ी हुई है। भाई आपने मुझे बताया, आप अगर यहाँ पे किसी ने जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया, इसके अलावा किसी ने और लैंग्वेज पढ़ी है कभी, थोड़ी बहुत भी अगर पढ़ी है, C++ पढ़ी है, और कोई लैंग्वेज पढ़ी है? नहीं भी अगर पढ़ी तो मैं आपको बताता हूँ। लूप का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में भी होता है, दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप का कॉन्सेप्ट होता है, दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है। बस फर्क क्या है, जावास्क्रिप्ट में उसको अलग तरीके से लिखते हैं, वहाँ उसको डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, होती सारी वही चीज़ है। ऐसी एपीआई का भी गेम है भाई, ग्राफ हो, रेस्ट हो, सोप हो, जो भी हो, सारा काम जो यहाँ होता है सब में वही सेम काम होता है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, उनको काम वही होता है। क्लियर है? हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेस्ट एपीआई। आप अपनी कॉपीज पे एक ना पेज ऊपर लिखें रूल्स फॉर क्रिएटिंग रेस्ट एपीआई, वो पेज पूरा छोड़ दें। हम क्या करेंगे, हम जैसे जैसे काम करते जाएंगे नए नए रूल्स आते रहेंगे एपीआई के, तो मुझे अभी दिमाग में नहीं है, मैं काम स्टार्ट करूँगा तो आएंगे, तो मैं आपको बोलूँगा भाई ये लिख लें आप, ये रेस्ट एपीआई का रूल है, ये लिख लें, ये रेस्ट एपीआई का रूल है। इन दी एंड क्या होगा, आपके पास कोर्स के एंड में एक पूरे पेज पे रूल्स होंगे, भाई रेस्ट एपीआई अगर मैं बनाने जा रहा हूँ तो ये सारे रूल्स हैं जो रेस्ट एपीआई के रूल्स होते हैं। रेस्ट कैपिटल में है, REST, रेस्ट कैपिटल में। ऊप नहीं पढ़ ले, टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ते हैं, आप जावास्क्रिप्ट में नहीं पढ़ते ऊप। तो ऊप के जर्नल कॉन्सेप्ट पढ़े ना आप, जावास्क्रिप्ट में ऊप पढ़ना फजूल है, जावास्क्रिप्ट में ऊप है ही नहीं, आधी अधूरी ऊप है यहाँ पे, क्योंकि ये टाइपस्क्रिप्ट में है ना, टाइपस्क्रिप्ट में ऊप के जर्नल कॉन्सेप्ट पढ़े आप, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं पढ़े। वो इंटरव्यू में जो पूछते हैं वो आपसे लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं पूछते, वो आपसे पूछते हैं जर्नल कॉन्सेप्ट ऊप के। प्रोग्रामिंग के भाई ऊप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता, ऊप एक जर्नल टर्म है। ऑब्जेक्ट ना, हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने का डिफरेंट तरीका है। सिंपल जाओ यूट्यूब पे एक वीडियो देख लो ऊप की, ऊप क्रैश कोर्स, मन में आ जाएगा आपको, और वो किसी भी लैंग्वेज में आप जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट कर लो उसको, खैर यहाँ तो इम्प्लीमेंट होता है, आधा अधूरा होता है, C++ में कर सकते हो, जावा में कर सकते हो। ऊप के जर्नल कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि भाई पिलर्स ऑफ ऊप क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होती है, ये अब ये जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड नहीं कर रही है या किसी और लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये जर्नल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई फॉर लूप क्या करता है, अब आप क्या बोलोगे भाई, अगर मुझे जावास्क्रिप्ट आती है तो ही मुझे पता होगा फॉर लूप क्या करता है, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना भाई। आपको पता है लूप का काम क्या होता है, आइट्रेशन करता है। अब अगर मैं जावास्क्रिप्ट में खड़ा हूँ तो यहाँ भी आइट्रेशन ही करेगा, वो जावा में खड़ा हूँ वहाँ भी वो आइट्रेशन ही करेगा। ये नहीं कि अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ आइट्रेशन कर रहा है, दूसरी लैंग्वेज में जा रहा हूँ तो वहाँ कुछ और काम कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये ऐसी ऊप भी एक कॉन्सेप्ट है, तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? अच्छा भाई अब हम आ रहे हैं रेस्ट एपीआई के ऊपर। अपनी खुद की एपीआई कैसे बनाते हैं भाई, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। ठीक है भाई, यहाँ आ जाता हूँ मैं भाई, हम क्या करने आ रहे हैं, एपीआईज बनाने जा रहे हैं। क्रिएटिंग सिंपल एपीआई, अभी क्या बना रहे हैं, सिंपल एपीआईज बना रहे हैं, सही है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल एपीआईज। तो भाई सजेशन दे रहा होता है ये। अच्छा भाई अब एपीआईज कैसे बना रहे हैं भाई, अब एपीआईज मैंने आपको बताया एपीआईज बनती है HTTP के मेथड्स के लिहाज से। हमारे पास कितना HTTP के मेथड है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। सबसे पहले मैं जो एपीआई बनाने जा रहा हूँ गेट के लिए, यानी वो एपीआई जो आप सिंपल फैच के अंदर यूज़ करते हो, गेट की एपीआई, ये वाली एपीआई बनाने जा रहा हूँ मैं गेट के लिए। कैसे बनती है भाई, आप जिस ऐप के अंदर अपने एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करते हो, आप लिखोगे ऐप, अब डॉट लगा के इसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पे, जो HTTP का मेथड आप बनाने जा रहे हो, गेट। ये बन रही है मेरी गेट की एपीआई, ऐप डॉट गेट, एक्सप्रेस के जरिए बना रहे हैं एपीआईज। अब ये लेती है दो चीज़ें, ठीक है, मैं इसका सेंटेक्स यहाँ लिख दूँ, पहले एक काम करता हूँ। सर ये कैसे पता लगेगा एक्सप्रेस के थ्रू बन रहा है?
ऐप आप ऐप डॉट करो ना, ऐप के अंदर क्या पड़ा हुआ है? अब ये आप गेट ये बना रहे हो या कोई भी बना रहे हो, गेट बना रहे हो, पोस्ट बना रहे हो, पोस्ट डिलीट जो बना रहे हो, ये दो चीज़ें लेता है। सबसे पहला एंड पॉइंट, ये टर्म आपने बहुत सुनी होगी लोगों के मुंह से, एंड पॉइंट, आज पढ़ लो भाई क्या होता है। और दूसरा ले रहा होता है एक अदद कॉल बैक फंक्शन। भाई आता है तो आने दो, कुछ बिगाड़ रहा है तुम्हारा क्या? सही है। थोड़ी देर में आ जाता है घूम फिर के। अब सवाल ये है भाई कि एंड पॉइंट क्या होता है? भाई एंड पॉइंट का मतलब यूआरएल जो आप हिट करते हो, उस यूआरएल में जो पाथ होता है उसे एंड पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी तक लेटेस्ट कौन सी पे फैच करी है? फेक स्टोर। मैं इस यूआरएल को हिट करता था तो मुझे मेरी एपीआई का रिस्पॉन्स मिलता था। अब fakestore.com/fakestore.api.com ये तो डोमेन है, अब ये तो स्लैश प्रोडक्ट्स है ना, ये है एंड पॉइंट। इसको हम फ्रंट एंड के अंदर तो पाथ बोल देते हैं, लेकिन बैक एंड की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे इसको? एंड पॉइंट। कि भाई आपका एंड पॉइंट क्या होगा, जिसको यूजर हिट करेगा तो एपीआई हिट हो जाएगी, एंड पॉइंट कहता है इसको। तो भाई मैं अपना एक एंड पॉइंट सेट करता हूँ। अब एंड पॉइंट सेट करने, अब यहाँ पे आती है रेस्ट एपीआई बीच में। भाई अगर आप रेस्ट नहीं बना रहे तो आप, अगर जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोई यूज़र बुलाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना एंड पॉइंट रखना चाह रहा हूँ स्लैश, अब मैं क्योंकि गेट की एपीआई बना रहा हूँ तो मैं क्या रखूँगा? स्लैश गेट यूज़र। मैंने ये अपना एंड पॉइंट रख दिया। मैंने क्या रख दिया एंड पॉइंट? स्लैश गेट यूज़र। वहाँ स्लैश प्रोडक्ट्स था तो मैं यहाँ पे यूजर्स के अंदर डील कर रहा हूँ। अभी एक सिनेरियो बना रहा है ऐसे डमी सम एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए, तो स्लैश यूजर्स कर दिया मैंने। अब ये बाकी एपीआई में तो सही चलेगा, मसला नहीं करेगा, लेकिन रेस्ट एपीआई बोलता है नहीं भाई, मेरे अलग रूल है। रेस्ट एपीआई क्या कहता है? अब आप पहला लिखें, रेस्ट एपीआई का पहला रूल क्या है कि जब भी आप कोई एपीआई बना रहे हैं, उस पहले देख लें फिर लिखिएगा, जब भी आप कोई एपीआई बना रहे हैं तो एंड पॉइंट से पहले आपको क्या लगाना है? स्लैश एपीआई लगाना है। ये स्लैश एपीआई लगाना जरूरी है। कहाँ? रेस्ट एपीआई आप बना रहे हो, ये रूल है, ये बताएगा कि भाई ये जो एपीआई बनी हुई है ये कोई आम एपीआई नहीं है, ये क्या है? रेस्ट एपीआई बनी हुई है। ये रेस्ट एपीआई का रूल है। उसके अलावा मैं अलग तरीके का जल्दी करें इसको, करके फिर हेड भी करवानी है मुझे भी आज ही। लिख लिया? नहीं सर, जल्दी लिख लो भाई। सेकंड पैरामीटर क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन। क्लियर है? इस कॉल बैक फंक्शन में क्या काम है भाई? जब यूजर इस एंड पॉइंट को हिट करे तो तुमने क्या काम करवाना है, वो लॉजिक आप यहाँ लिख दो। जैसे भाई फेक स्टोर ने क्या लिखा होगा भाई, जैसे ही स्लैश प्रोडक्ट को कोई हिट करे तो उसको ये डेटा दिखा दो। ये फेक स्टोर ने लॉजिक ये लिखी होगी पीछे। अब ये कैसे लिखते हैं लॉजिक? इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपको दो चीज़ें मिलती हैं, ये बड़ी काम की हैं और इनकी सीक्वेंस बड़ी मैटर करती है। अब आप मुझे बताएं ज़रा ज़रा फिजिकली अगर मैं आपसे पूछूं, एपीआई हिट कहाँ से होती है? फ्रंट से बैकएंड से? फ्रंट से हिट होती है। और बनती कहाँ है? बैकएंड पे बनती है। अच्छा जब एपीआई हिट होगी, मैंने आपको बताया था वेब बिहाइंड कैसे चलती है। फ्रंट से एपीआई हिट करती है, उसका वो क्या रिक्वेस्ट सर्वर पे आती है, फिर सर्वर उसको डेटाबेस से भेजता है, फिर रिस्पॉन्स फ्रंट पे आ जाता है। ऐसे ही पूरा बिहाइंड चल रहा था, बता चुका हूँ ये चीज़। अब मुझे बताएं, जैसे ही ये एपीआई फ्रंट पे हिट होगी, मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, किस जगह पे खड़ा हूँ? मतलब बैकएंड मीन सर्वर। मैं अपने सर्वर के ऊपर खड़ा हूँ, ये सर्वर का कोड है नहीं है, सर्वर पे खड़ा हूँ। कि एपीआई तो बनती है सर्वर पे सारी, मैं अपने सर्वर पे खड़ा हूँ। अगर किसी ने एपीआई हिट करी है, ये वाला एंड पॉइंट हिट किया फ्रंट से, तो इस सर्वर पे खड़े हुए पहले मेरे पास क्या आएगी? रिक्वेस्ट आएगी या रिस्पॉन्स आएगा? रिक्वेस्ट आएगी। रिस्पॉन्स तो ये सर्वर बाद में फिर फ्रंट को देगा, ऐसा ही है। तो भाई ये आपने याद रखना है कि इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपको क्या मिल रहा होगा? रिक्वेस्ट। अल्लाह के बंदो, रिक्वेस्ट मिलेगी ना। आप जब फ्रंट से एपीआई हिट करोगे, जैसे आप एपीआई हिट करोगे ना, तो एपीआई हिट होगी सर्वर के ऊपर आके। हिट फ्रंट से होगी लेकिन उसका एपीआई हिट होगी सर्वर पे आएगी वो। तो सर्वर पे जब चीज़ आएगी तो पहले रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट आएगी।
फिर रिस्पॉन्स जाएगा बाद में, तो इसलिए यहाँ पे पहले क्या आएगा, रिक्वेस्ट, और फिर बाद में क्या आएगा यहाँ पे, बस ये मैं पूछना चाह रहा था। अब इसको, ये बस नाम है, कुछ भी रख सकते हैं नाम ये, लेकिन ऑर्डर मैटर करता है। रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ कर दिया, रिक्वेस्ट को यहाँ कर दिया, तो बात गलत हो जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे लिखते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पूरा पूरा भाई, और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं REQ और RES, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिखें। सही है भाई, आपकी मर्जी है, रिस्पॉन्स पूरा लिख देना तो मसला नहीं है। बस सिर्फ नाम है, असल यहाँ पे क्या ऑर्डर मैटर कर रहा है, ये आगे पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रंट से पहले रिक्वेस्ट आती है, फिर रिस्पॉन्स आता है बाद में। अब भाई मैं अब अपनी लॉजिक लिख रहा हूँ, जैसे ही मेरा यूज़र कोई इस चीज़ को हिट करे, गेट यूज़र को, जैसे फेक स्टोर ने क्या किया हुआ है कि भाई जैसे ही कोई स्लैश प्रोडक्ट हिट करे उसको ये सब दिखा दो। अब मुझे भी, तो मैं भी कुछ ऐसे लिखना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे कोई मेरा अगर यूज़र ये वाली API हिट करे तो मुझे कुछ दिखाना है, तो वो कैसे दिखाऊँ मैं यूज़र को। अब यूज़र को दिखाना है यानी कि फ्रंट एंड पे दिखाना है, तो रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करूँ, रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करूँ, रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ मैं बोलूँगा कि भाई रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक, रिस्पॉन्स सेंड करो फ्रंट एंड पे। वो अभी अभी फिलहाल के लिए हम एक मैसेज दिखा रहे हैं भाई, क्या कि यूज़र गेट सक्सेसफुली। सही है भाई, क्लियर है। बस ये आपकी भाई बेसिक API बन गई, ऐसे बनती है API। ये बटो हो गया। अब इसको ज़रा हिट करते हैं, क्योंकि ये गेट की API है। मैंने आपको बताया था कि वाहिद HTTP की मेथड्स के अंदर वाहिद एक गेट की API होती है, जिसको मैं डायरेक्टली ब्राउजर पे हिट कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ हिट करी है फेक स्टोर को। अब मैं अपनी API हिट करता हूँ भाई, लोकल होस्ट 5000। अच्छा, पहला तो सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि भाई सर्वर को क्या पता कि यहाँ सारा काम हुआ हुआ है, तो पता ही नहीं है। सेव करना पड़ेगा। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बार बार स्टार्ट करना पड़ेगा अभी के लिए हमें, रीस्टार्ट, वरना उसको पता ही नहीं होगा कि भाई सर्वर पे कुछ चेंज आया है। मैं लिखा भाई नोट index.js, सर्वर स्टार्ट हो गया, रीस्टार्ट। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं लिखा भाई लोकल होस्ट 5000, ये तो मेरा डोमेन नेम है, जैसे fakestore.com है। इसके बाद API किससे बनी है मेरी, मेरा एंड पॉइंट क्या है, मेरा एंड पॉइंट है /API /get यूजर। कर दूं हिट, ये आ गया आपका डेटा यहाँ पे, यूजर गेट सक्सेसफुली। अब जो API आपने बैकएंड पे बनाई है वो फ्रंट पे इस तरीके से आ रही है। समझ में आया भाई क्या, ये रिस्पॉन्स आ गया कि भाई सर्वर ने ये रिस्पॉन्स दिया। कोई सवाल, तो इस तरीके से डेटा आ रहा होता है। अब भाई फेक स्टोर ने क्या किया हुआ है, उसने अब ये डेटा उसके जा रहे हार्ड कोड तो नहीं है, स्टैट डेटाबेस से आ रही है, ये CRUD, ये कहलाती है CRUD APIs कि डेटाबेस से डेटा आ रहा है, वो हमें दिखाया है इसने फ्रंट पे। अभी हम बेसिक API पढ़ लें, सिंपल APIs, इसके बाद हमारा मॉड्यूल आया, यानी टॉपिक आया CRUD APIs का। अच्छा भाई, अब सवाल है, अभी नहीं, बाद में आगे आएगा। अच्छा भाई, अब एक सवाल है कि ये तो यूज़र गेट सक्सेसफुली तो आ गया, अगर मुझे कोई कंसोल करवाना है यहाँ पे, तो क्या फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक करना है ना कुछ, जैसे भाई कंसोल हम ब्राउजर में चेक करते थे, कंसोल करवा के मैसेज को अपने चीज़ों को टेस्ट वेस्ट करने के लिए, तो यहाँ वो काम कैसे होगा, यहाँ तो ब्राउजर ही नहीं है, यहाँ पे ये आता ब्राउजर आकर वर्क करेगा। अगर मुझे कंसोल करवाना है कोई चीज़, तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा, मुझे चेक करना है कि भाई API मेरी हिट हुई या नहीं हुई, और ये हम करते हैं, हम एक API ना ऐसी टेस्टिंग के लिए बना के रखते हैं, चेक करने के लिए कि भाई हमारा सर्वर चल रहा है नहीं चल रहा, हम एक टेस्टिंग की API बनाते हैं। तो भाई हम उसके अंदर कंसोल लगाते हैं, क्या API हिट्स, कि API हिट हो रही है, ठीक है। देखें ये मेरा सर्वर है, अभी खाली पड़ा हुआ है एम्प्टी, पहले तो मुझे इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, इस मसले को भी हल कर देंगे, बार बार रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। यहाँ आता हूँ, मैंने क्या करा, API को हिट किया, सर्वर पे आते हैं अपने, API हिट, यहाँ सारे लॉग आएंगे आपके, क्लियर है। ब्राउज़र नहीं है यहाँ पे ब्राउज़र नहीं है आपका, आप ब्राउज़र को सिर्फ व्यू करोगे बस, यहाँ कंसोल नहीं है। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि अब काम हो रहा है सर्वर के ऊपर। Next.js जो पढ़ते हैं, Next.js का भी यही कॉन्सेप्ट है, वहाँ भी ब्राउज़र नहीं, सारा सर्वर होता है वहाँ पे। तो Next.js के अंदर आपको थोड़ी सी बैकएंड की नॉलेज होनी चाहिए Next.js पे जाने के लिए। सही है, तो यहाँ तक कोई सवाल, ये वो रेट वाला नेक्स्ट
जी नेक्स्ट एनी एक्स रिएक्ट कर नेक्स्ट ईयर से क्लियर है। एपीआई बनानी आ गई, कैसे बनती है बेसिक गेट की एपीआई। अच्छा अब ये तो भाई गेट की एपीआई है तो ये तो आराम से बन गई। अगर पोस्ट की एपीआई होगी तो पोस्ट में तो हम डेटा भिजवाते हैं, वो कैसे सारा काम हो रहा होता है भाई। और चलो जैसे जैसे हमने एपीआई बना भी ली तो उसको हिट कैसे करेंगे। पोस्ट तो डेटाबेस पे लेके जा रहा होगा ना डेटा। पोस्ट का मतलब ये होता है कि आप उसमें कोई डेटा भर के भिजवाते हैं। देखिए डेटा एक चीज़ याद रखिएगा, फ्रेंड से डायरेक्ट डेटाबेस का कोई लिंक नहीं है आपस में, कोई कनेक्ट, बीच में सर्वर है क्लियर। आप जो डेटा रख के भिजवाते हैं ना, आपको लग रहा है कि डेटाबेस पे जा रहा है, जा रहा होता है लेकिन डायरेक्ट नहीं जा रहा होता, पहले वो कहाँ रिसीव होता है, सर्वर पे रिसीव होता है। ये सिक्योरिटी की लेयर है। डेटाबेस पे कुछ भी काम होगा, चाहे डेटा मंगवाना है वहाँ से, चाहे डेटा भिजवाना है वहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ आएगा, बाद में डेटाबेस पे जाएगा। सही है। अब हम बना रहे हैं एक पोस्ट की एपीआई। पोस्ट में क्या करता है, डेटा भिजवाते हैं अपना, तो वो कैसे बनता है, क्या होता है, उसको कॉल कहाँ करते हैं। अब वो ब्राउजर में कॉल होगी पोस्ट की एपीआई, जैसे ये कॉल हो गई ब्राउज़र पे नहीं, भाई, सवाल सुनो क्या बोला है मैंने पोस्ट पहले। की नहीं। पोस्ट की एपीआई जैसे मैंने गेट की डायरेक्ट ब्राउजर पे हिट कर दी, इस तरीके से पोस्ट की एपीआई कॉल होगी, नहीं होगी, ब्राउजर पे तो सिर्फ गेट की होती है। तो उसके लिए हमें कोई एप्लीकेशन चाहिए, कोई फ्रंट चाहिए जहाँ से मैं हिट कराऊंगा। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हमारे लिए अभी फ्रंट क्या है हमारा, पोस्टमैन। पोस्टमैन एक टूल है बेसिकली जिसको हम एज अ फ्रंट एंड यूज़ करेंगे, और यही स्टैंडर्ड है, लोग यूज़ करते हैं एपीआईज़ की टेस्टिंग के लिए, पूरी एप्लीकेशन भी बनाते बैठ के उसके लिए, पोस्टमैन के थ्रू एपीआईज़ को टेस्ट कर रहे होते हैं। सही है। चेक करते हैं भाई पोस्ट की एपीआई कैसे बनती है। यहाँ पे आपको एक और रूल सीखने को मिलेगा। ये मैंने कौन सी एपीआई बनाई है भाई, गेट की। सही है। गेट की एपीआई में कोई मसला। अब आ रहा है भाई पोस्ट। अब पोस्ट की एपीआई कैसे बनती है, ऐप डॉट क्या हो जाएगा इसके लिए, पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट के अंदर क्या होता है सबसे पहले, पहला पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट, एंडिंग नहीं एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट में सबसे पहला रूल रेस्ट एपीआई के क्या लगाओगे आप, स्लैश एपीआई, एपीआई नहीं स्लैश एपीआई, स्लैश एपीआई स्लैश और फिर अपने एंड पॉइंट का नाम रखोगे। अब मैं ये यूज़र क्या कर रहा हूँ, भिजवा रहा हूँ, पोस्ट या क्रिएट यूज़र, क्रिएट कर सकते हैं ना यूज़र, भिजवा रहा हूँ मतलब क्रिएट होगा यूज़र। भाई ये बाकी एपीआई में बिल्कुल सही है, कोई बस नहीं, लेकिन रेस्ट एपीआई में ये मसला है। आप रेस्ट एपीआई क्या कहता है, रेस्ट एपीआई कह रहा है भाई आप यूज़र मंगवा रहे हो तो उसके लिए बना रहे हो एंड पॉइंट गेट यूज़र, यूज़र भिजवा रहे हो या बना रहे हो उसके लिए क्रिएट यूज़र। अगर मुझे अपडेट की एपीआई बनानी पड़ी तो क्या करूँगा उसमें, अपडेट यूज़र, डिलीट में डिलीट यूज़र। बाकी एपीआई में ये मसला नहीं है, रेस्ट एपीआई में मसला है ये। तो कहते हैं भाई नहीं, इस एंड पॉइंट रखो अपना स्टैंडर्ड। अब ये गेट यूज़र, पोस्ट, क्रिएट, गेट यूज़र, क्रिएट यूज़र, अपडेट यूज़र, डिलीट यूज़र, सारी कहानी का ताल्लुक किससे, यूज़र से है ना भाई। तो आप एक ही एंड पॉइंट बनाओ यहाँ पे जिसका नाम क्या होगा, यूज़र। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भाई ये खड़े हुए हैं ना इसके मेथड्स, ये बताएंगे कि यूज़र के साथ क्या करना है, ये बताएंगे यूज़र के साथ क्या हो रहा है इस एपीआई में। ये वाला एंड पॉइंट जब आप हिट करोगे ना तो आप गेट की एपीआई से हिट करोगे। पीछे देखो ना क्या हो रहा है। पीछे देखो ना ये मेथड खड़ा हुआ है गेट, ये एंड पॉइंट सेम है लेकिन रिक्वेस्ट क्या है, डिफरेंट है। वहाँ गेट की रिक्वेस्ट है, यहाँ पोस्ट की रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डिफरेंट है। एंड पॉइंट सबका सेम है लेकिन रिक्वेस्ट डिफरेंट है। अगर मैं गेट की एपीआई से एंड पॉइंट हिट करूँगा तो ये वाला एंड पॉइंट ही हिट होगा, ये नहीं हिट होगा। अगर मैं पोस्ट की एपीआई से हिट करूँगा तो ये वाला एंड पॉइंट हिट नहीं होगा, ये वाला ही होगा। ऑल गुड है यहाँ तक, आगे चलें थोड़ा सा। लेकिन सर एंड पॉइंट तो यही है ना, एंड पॉइंट तो दोनों का सेम है। एंड पॉइंट देखिए, एंड पॉइंट दोनों का सेम है लेकिन जब मैं हिट करूँगा इसको, आप सोचें ये वो फैच है, फैच के थ्रू आप हिट करते हैं एपीआई, ये वो फैच की तरह हिट होगा। फैच के अंदर हम मेथड बताते हैं कि भाई गेट है, पोस्ट है, पुट है, बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेथड भी डिफाइन करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने सारी गेट की एपीआई पढ़ी है तो हमने इसलिए मेथड बताया नहीं है। बाय डिफॉल्ट गेट होता है, अगर कोई पोस्ट की एपीआई होगी तो वहाँ मेथड बताते हैं उसको। तो ये मेथड से डिफरेंशिएट होंगे एंड पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही भाई, इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं है। अगर अभी हम बना देते हैं कोई पोस्ट का जैसे बना रहे हैं सर, लेकिन पोस्ट वाली तो ब्राउज़र पे हम वो हिट कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, एप्लीकेशन चाहिए उसके लिए, फ्रंट एंड चाहिए हमें। अच्छा सही है। तो वहाँ पे हम फैच के अंदर बताते हैं ये मेथड में कि भाई गेट है, पोस्ट है, पुट है। अब क्योंकि अगर गेट कर रहे हो तो अगर आप कोई मेथड ना बताओ तो बाय डिफॉल्ट वो गेट ही समझता है, तो इसलिए हमने अभी तक मेथड नहीं बताया, वरना मेथड बताते हैं हम।
भाई ये सोने होने की कहानी नहीं हो रही है, फिर बाद में बोलोगे समझ नहीं आ रहा। सुन रहे हो थोड़ा सा? तो भाई ये सेकंड रूल है रेस्ट एपीआई का कि एंड पॉइंट अगर सबका ताल्लुक एक ही सिनेरियो से है तो आप एक ही जर्नल एंड पॉइंट बनाओ, उसको डिफरेंशिएट करो किससे, एचटीटीपी के मेथड से। ये रूल है, सेकंड रूल है रेस्ट एपीआई का। अच्छा भाई पहला एंड पॉइंट हो गया, फिर क्या कॉल बैक फंक्शन, वही सेम चीज़ है। यहाँ क्या मिलेगी मुझे, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे रिस्पॉन्स। अब सबसे पहले भाई मैं इसको हिट तो करूँ पहले, बाद में देखते हैं, इसको पहले हिट तो करें ज़रा। भाई मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट, अच्छा देखिए सबसे पहले आपको मैंने एक चीज़ दिखाई यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सही है। एक काम करते हैं, कंसोल में थोड़ा ऐसे लगा देंगे हर एक के लिए, गेट एपीआई हिट, यहाँ एक कंसोल लगाता हूँ मैं, क्या करूँ इसको यहाँ पे पोस्ट एपीआई हिट। अब जैसे रिस्पॉन्स डॉट सेंड होता है ना, ये होता है अगर आपने सिर्फ एक स्ट्रिंग मैसेज भिजवाना है एक स्ट्रिंग फॉर्म में तो आप ये यूज़ कर लो। लेकिन नॉर्मली आप अगर देखें कोई भी एपीआई का रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में हो रहा होता है, या ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ऑब्जेक्ट नॉर्मली ऑब्जेक्ट आता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चल रही होती है कहानी। तो इसलिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है। अब बताओ वो वाली चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर कर सकते हैं ये वाली चीज़ हम नहीं कर सकते होंगे। ये तो भाई एक स्ट्रिंग ले रहा है ना सिर्फ, ये हर दफ़ा एक स्ट्रिंग ही लेगा बस। तो अगर हम ये वाला काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक और हमारे पास फंक्शन होता है जिसका नाम होता है रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इस जेसन के अंदर क्या करूँगा मैं, ऑब्जेक्ट रख के भी डेटा भिजवा सकता हूँ। जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आता हूँ, अब यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट में, जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में करवा सकता हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा है एक फील्ड स्टेटस। देखा होगा आपने जब आपने फेक स्टोर की एपीआई कॉल की थी, आपको ऑब्जेक्ट में स्टेटस की फील्ड मिल रही होती है कि स्टेटस ट्रू है फॉल्स है क्या है। तो हम भी वो काम हम भी कर सकते हैं स्टेटस, और मैंने यहाँ कर दिया इसको भाई ट्रू कि एपीआई हिट हुई है। जेसन है तो सर दोनों दोनों स्ट्रिंग होंगे ना। बहुत से सवाल किया भाई जेसन है तो दोनों स्ट्रिंग होंगे, लेकिन ये सिर्फ मेथड का नाम जेसन है। यहाँ पे आप जावा के ऑब्जेक्ट लिखोगे तब भी चल जाएगा, जेसन लिखोगे तब भी चल जाएगा। जैसा अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तब भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। अगर ना लिखो तब भी चल जाएगा। क्लियर है? जहाँ पे सर सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ यहाँ इस जगह पे। अपने स्ट्रिंग में दिया तो ये तो बूलियन है ना। हाँ ये बूलियन है, स्ट्रिंग नहीं ले स्ट्रिंग हटा दो, हटा दो। नहीं सही है, पहले बूलियन है तो स्ट्रिंग में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। तो ये भी हटा दो, तो बेहतर है। लेकिन लगा लो तब भी कोई मसला नहीं है, लगा सकते हो। स्ट्रिंग लगानी नहीं। नहीं लगा, मर्जी है आपकी, अपनी मर्जी है। तो इसमें मुझे स्ट्रिंग की कोई नीड थी नहीं, तो मैंने इसलिए ट्रू फॉल्स तो सही बात है भाई, बूलियन होता है हाँ। तो इसलिए स्ट्रिंग दे दो। अब ये मैसेज है, मैसेज क्या होता है, मैसेज बूलियन होता है, स्ट्रिंग होता है। अब मैं यहाँ पे मैसेज दिखा दे यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, कि भाई यूज़र क्रिएट हो गया है। अब ये मुझे मैसेज तो तब दिखेगा ना भाई जब मैं इसको हिट करूँगा अपने वाले एंड पॉइंट को और पोस्ट के एपीआई से। तो ब्राउज़र पर तो ये काम नहीं हो सकता। अब इसके लिए क्या, या तो आपको एप्लीकेशन बनाए पूरी रिएक्ट की, उसमें फैच के अंदर जाके पूरा करें। भाई ये है लंबा काम, करेंगे काम भी हम, लेकिन अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। जितने भी ऐसे काम हो जो कि फ्रंट एंड से ताल्लुक है इनका, इसका ताल्लुक फ्रंट एंड से है ना हिट करने का, उसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं, इसका नाम है पोस्टमैन। का नाम सुना है किसी ने? मैंने सुना है। भाई आप सिंपल गूगल पे आए, यहाँ पे आएगा, इसको आप कर लें डाउनलोड। वो भी आती है एक्सटेंशन। डाउनलोड वो एक्सटेंशन यूज़ नहीं करनी भाई, मुझे पता है VS कोड में भी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है, लेकिन वो नहीं करनी, ये स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री के अंदर, अभी ये चलता है पोस्टमैन। लेकिन वो मैंने देखी तो वो इजी है। इजी भाई इजी है, लेकिन मैं आपको इंडस्ट्री के उससे बता रहा हूँ, इंडस्ट्री के अंदर पोस्टमैन चलता है। सही है, आप सिंपल यहाँ पे होगा, इसको डाउनलोड कर लेना, फ्री है भाई। नेक्स्ट 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 करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह की इसकी शक्ल बन के आएगी, बंदा उड़ता हुआ जा रहा होगा ऐसा। इसको भाई थोड़ा मैं यूज़ करना सिखाऊंगा आपको, एटलीस्ट आप इंस्टॉल कर लें। और रोज़ाना के रोज़ाना जो काम हो रहा है वो रोज़ाना घर पे जाके करते हैं। नहीं लोकल है, मैं सब कुछ करूँगा। सही है। आप भाई सिंपल है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, और न्यू पे क्लिक करें भाई, एक नया कलेक्शन बना लें अपना। इसमें आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। तो एक न्यू कलेक्शन बना लें, न्यू फोल्डर बना लें, आप आसान जबान में न्यू फोल्डर कह लें इसको। न्यू फोल्डर बन गया। अब यहाँ पे आके ऐड अ रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट ऐड करें। अब देखें बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या आ रही है,
गेट, अब देखें कितनी सारी रिक्वेस्ट है, गेट है, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शंस, और कोई नई रिक्वेस्ट अगर है तो और यहाँ पे कर लें, लेकिन हमें कौन सी पढ़नी है, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। ये चार नॉर्मली इसी टाइप चार टाइप के एपीआई बनाता है ये पैच हेड और यार। ये पुट की तरह का होता है, लेकिन छोड़ दो इसको, ये पुट से सिमिलर होता है, ये भी अपडेट करवाने के लिए काम में आता है ये भी, लेकिन हम पुट यूज़ करेंगे। पैचिंग कर रहा है ना, पट्टियां छुट्टियां कर रहा है। हाँ पैच करेगा। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, अपना यूआरएल रखते हो। सबसे पहले आपको मैं अभी एपीआई ब्राउजर पे हिट कर रहा हूँ ना, कौन सी स्लैश यूजर्स वाली जो मैं हिट कर रहा था, ये वाली गेट यूजर नहीं, अरे अभी तो हिट ही नहीं होगी, है सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा, इसका मसला ही भाई हल करते हैं, इसका मसला क्या है? सर्वर वापस रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा है जिसमें हिट करूंगा, देखें क्या आ रहा है, कैन नॉट गेट स्लाइस, इसको एंड पॉइंट ही नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा भाई, सर एक तो वो एंड्रॉइड से क्योंकि भाई ये एंड पॉइंट मौजूद ही नहीं है, हाँ यूजर है सर। सिर्फ यूजर कर देता ना उसको, तो हमने ये तो एंड पॉइंट है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा। आ गया। अब ये एंड पॉइंट मैंने ब्राउजर पे हिट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको पोस्टमैन पे कैसे हिट करते हैं। आपने कुछ नहीं करना भाई, आप सिंपल इसको पूरे को यहाँ से कॉपी करो और उठा करके इसको कहाँ रख दो, कर दो पोस्टमैन, ये गेट वाला नहीं पोस्टमैन बस आप समझ लें क्या था, फ्रंट एंड एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है अभी हमारे पास। तो सर ये गेट वाला वो नहीं पकड़ सकता क्या एंड्रॉइड। गेट ही तो है, अच्छा यहाँ पोस्ट पे सारे पकड़ सकता है। सब सारे। हम चेंज करेंगे पोस्ट का गेट का। जी यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट बताओगे आपने कौन सी रिक्वेस्ट पर आ रहे हो, भाई मैं गेट की कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, पुट कर रहे हो, जैसे मैं अभी गेट के लिए कर रहा हूँ इसको यूज़। सही है सर। अब देखें यहाँ में आया, मैंने किया सेंड पे क्लिक, जैसे क्लिक किया रिक्वेस्ट सेंड हो, यहाँ रिस्पॉन्स आएगा, आ गया रिस्पॉन्स, यूजर क्रिएट सक्सेसफुली। 200 ओके। ये आपको बताएगा कि भाई इस एपीआई हिट करने पे क्या रिस्पॉन्स सर्वर ने भिजवाया फ्रंट एंड पे, इसको आप समझे कि आपकी फ्रंट की एप्लीकेशन है एपीआई के लिए, ये हमारा कंसोल हो गया, कंसोल नहीं फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड। ये कंसोल पे थोड़ी आएगा, ये यूआई पे आ रहा है आपको, ये यूआई है आपकी, यूआई है अभी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से मुझे पोस्ट की एपीआई हिट करनी है, तो देखिए अब क्या होगा, यूआरएल सेम है मेरा, मैं यहाँ आऊँगा, इसको बस क्या कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। अगर मैं हिट करता हूँ इसको, पोस्ट पे डिफरेंट मैंने भिजवाया मैसेज, मैं इसको अच्छा हिट करने का तरीका, एक तो सेंड यहाँ से कर दें, दूसरा कंट्रोल एंटर, शॉर्टकट की कीबोर्ड की कंट्रोल एंटर, आ गया ऑब्जेक्ट, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, स्टेटस ट्रू और मैसेज आ गया जो मैंने भिजवाया है फ्रंट से, सॉरी सर्वर से। यहाँ पे वो जेसन में बन गया स्ट्रिंग में। जी बिल्कुल जेसन बन के आया जैसे भिजवाया, थैंक यू, सही है। देखें जो जेसन में किया था जेसन बन के आया, हालांकि मैंने ऐसे नहीं लिखा हुआ बैक एंड पे, मैंने क्या लिखा हुआ है सिंपल की वैल्यू पेयर में, लेकिन यहाँ जेसन बन के आया। कोई सवाल समझ में आया कि पोस्टमैन पे एपीआई हिट कैसे होती ये है, तो समझ आ गया। थोड़ा सा घर पे जाके इसको यूज़ करिएगा। अब रिस्पॉन्स तो आ गया, पेरेंट्स तो हमने उसके अंदर यूज करा था ना, यूज इफेक्ट के अंदर, ये जो पेरेंट्स और भाई इसको छोड़ दो अभी, मतलब वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, छोड़ दो। देखिए ये बहुत बड़ी दुनिया है पोस्टमैन की, बस जितना बता रहा हूँ ना आपको बस उस पर फोकस करें, अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सिखाता रहूँगा आपको, आप यूज टू हो जाएंगे, अभी आगे नहीं भागना, बस जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ना है। जान पहचान नहीं लगा, आगे भी भागो। हाँ जान पहचान का लग रहा है लेकिन है ही नहीं वो, ये अलग बंदा है, ये नाम सेम है बंदा अलग है, सही है भाई। अच्छा अब नॉर्मली पोस्ट की एपीआई होती किस लिए, कोई डेटा फ्रंट से भिजवाते हैं रख के हम पोस्ट में, रिस्पॉन्स तो देखें, रिस्पॉन्स तो सिर्फ गेट की एपीआई में आता है कि भाई रिस्पॉन्स भिजवा रही है सर्वर ने, तो गेट में आता है, पोस्ट में तो डेटा भिजवाते हैं। अब सवाल यहाँ दो है कि भाई डेटा भिजवाते भिजवाएं कैसे हैं यहाँ पे, डेटा भिजवाने के लिए देखें जो सिनेरियो पोस्टमैन में वही एक्चुअल में जब आप कोड में करेंगे ना काम, ये काम तो अभी हम पोस्टमैन पे कर रहे हैं, लेकिन हम तो असल में काम करेंगे अपनी एप्लीकेशन में फैच के अंदर ये, तो जो काम यहाँ पोस्ट में जैसे यहाँ पोस्टमैन पे कर रहे हैं वही सेम काम वहाँ पे भी होगा, ये याद रखिएगा, डिफरेंस नहीं है दोनों में कोई, चलो कहीं तो कुछ बेहतरी है। ये जो यहाँ कर रहे हैं वो काम वहीं पे वहाँ भी ऐसे ही होगा। अब डेटा भिजवाते कैसे, याद रखिएगा चीज़ स्टैंडर्ड है ये वेब का, जब भी आप पोस्ट की एपीआई में कोई डेटा भिजवा रहे हो आप भिजवाते हो बॉडी के अंदर रख के, कहाँ पे रख के भिजवाते हो, बॉडी, HTML की बॉडी नहीं है ये फैच की रिक्वेस्ट की बॉडी है, आप कहाँ रख के भिजवाते हो, बॉडी के अंदर। लिख लो भाई इस चीज़ को कि डेटा अगर मुझे भिजवाना है फ्रंट एंड से तो बॉडी में रख के भिजवाते हैं, अब बॉडी क्या है वो भी दिखाता हूँ आपको क्या है।
जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, भी चलाओ। बॉडी पड़ रहे हैं, पीर को बिल्डर पड़ेंगे। हाँ अभी तो और खतरनाक चीज़ें आएंगी। अगर आप फ्रंट से कोई डेटा भिजवाते हो बैकएंड पे सर्वर पे, तो बॉडी में रख के भिजवाते हो। और बॉडी क्या होती है वो आपको दिखाता हूँ मैं अभी। भाई जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया ना। देखिए यहाँ पे ना आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। पैरम्स हैं, ऑथराइजेशन, हेडर, ये आ गया बॉडी। सही है। या बॉडी में आओगे, कोड में भी ऐसे ही काम होगा। बस फ़र्क है यहाँ मुझे सामने दिख रहा है, कोड के अंदर मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा लिख के, बॉडी को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन भिजवाएंगे ऐसे वहाँ पे भी। बॉडी में आओगे, रॉ में आओगे, और रॉ के अंदर इसको टैग्स को क्या कर दोगे, जेसन। हम जो डील करते हैं ना स्पेशली जावा स्क्रिप्ट में, वो करते हैं जेसन पे डील, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट और जेसन बड़ी मिलती जुलती हैं, ऑब्जेक्ट की तरह होती है जावा स्क्रिप्ट वो थोड़ी मिलती जुलती हैं। इसलिए आपने देखा कि मैंने वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन यहाँ क्या है, जेसन बन के आया। लेकिन अब क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर दिया जेसन, यहाँ मुझे जेसन लिखनी पड़ेगी, मैं जावा स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगा। और फ़र्क क्या है दोनों में, बस सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है, वहाँ पे की भी स्ट्रिंग होती है जेसन में, बस और कोई फ़र्क नहीं है। सबसे पहले आगे एक ब्रैकेट ऑन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र का डेटा सेव करवाना चाह रहा हूँ। एक यूज़र है भाई एहतिशाम, उसका डेटा, उसकी नेम है, उसका ईमेल है और उसका कोर्स है, ये 3 चीज़ें हैं सब। सबसे पहले आप बनाओगे एक ब्रैकेट। जूम करूँ या सही है? जूम यार होता नहीं है यहाँ पर, ऐसी तफरी में पूछ लिया मैंने आपसे, आपने तो सीरियस ही होगा, आपको पता नहीं होता होगा नहीं होता होगा यार, नहीं होता शायद। सही है, बस देख लो अब। अगर एक ब्रैकेट ऑन करें मैंने यहाँ पे, सही है। ये मैं क्या रखवा रहा हूँ, बॉडी भिजवा रहा हूँ ये। अच्छा ये कलेक्शन जो आप बना रहे हैं ना, इसका आप कोई नाम भी रख सकते हैं कि भाई, भिजवा कहाँ रहे हैं आप यहाँ से? 1 मिनट रुको ज़रा। आपका क्या है, MWF बैकएंड मॉड्यूल। अब मुझे पता लग गया यार इसके अंदर सारे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी एपीआईज हैं वो सारी यहाँ पे टेस्ट कर सकता हूँ। ये फ़ायदा है इस चीज़ का। जैसे मेरे ऑफिस का है, इसके अंदर सारी ऑफिस की एपीआईज हैं। इस तरीके से आप एक ही मल्टीपल प्रोजेक्ट पे एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। इसके अंदर फोल्डर मजीद बना सकते हैं। मजीद कर सकते हो, हाँ पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। हाँ आपका सवाल था डेटा भिजवा कहाँ है। मेरे भाई जब आप कोई डेटा भिजवाते हो, कोई यूज़र आपने क्रिएट करना है, तो आप फ्रंट एंड से उस यूज़र को ऐड करवाते हो, वो बैक एंड डेटाबेस आके सेव हो जाता है। तो इसके वाला मैं डेटाबेस भिजवाना चाह रहा हूँ ना, लेकिन डेटाबेस पे डायरेक्ट नहीं जाता, बीच में कहाँ आता है पहले, सर्वर पे, सर्वर उसको डेटाबेस पे भेजता है। अभी हमने कोई डेटाबेस नहीं पढ़ा ना, डेटाबेस है, तो अभी हम कहाँ उसको सर्वर पे टेस्ट करेंगे कि भाई फ्रंट एंड से भिजवा रहा हूँ, क्या सर्वर तक पहुँचा नहीं पहुँचा। अभी हम ये चेक कर रहे हैं, सर्वर तक पहुँच गया तो फिर कल को सर्वर से डेटाबेस भिजवा देंगे। क्लियर है? तो भिजवाना कैसे, जेसन में रख के भिजवाना है। भाई ये मैंने लिखा हुआ एक ऑब्जेक्ट ब्रैकेट कर लें। यहाँ पे सबसे पहले देखिए की लिखनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। अगर मैं डायरेक्ट दूंगा ना नेम ऐसे करके, दे रहे एरर, मुझे एरर आ गया। क्यों? क्योंकि भाई जेसन में ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप। तो नेम के लिए ऐसे लगाऊंगा, और नेम क्या है भाई, एहतिशाम। कॉमा ही लगा के नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन लिखनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट नहीं चल जाता था, यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि जैसा नहीं है। दूसरा भाई ईमेल आ जाएगी यहाँ पे, ईमेल आ गई यहाँ पे मेरी। तीसरी एक फील्ड है कोर्स की, यहाँ पे मर्ज स्टैक डेवलपमेंट, बस 3 चीज़ें रखते हैं अभी हम। ये बॉडी भिजवा दी मैंने यहाँ पे। अब मैं एपीआई हिट करूँगा तो मेरी बॉडी सर्वर पे जाके पहुँच जाएगी। जैसे मैंने एपीआई हिट करी यहाँ से, फ्रंट एंड बना रहे हैं। ये फ्रंट एंड है मेरा। इसको आप यूँ समझें कि ये फ्रंट के एप्लीकेशन कोई फॉर्म है, इनपुट पे लिखा था। कोई इनपुट फील्ड है। ये वहाँ से आपने डेटा उठाया, ऐसे एक ऑब्जेक्ट बनाया, आप भिजवाना चाह रहे हैं, इसको यूँ अज्यूम करें अभी आप। क्लियर है भाई? मैंने एपीआई हिट करी। अच्छा देखिए सर्वर भी नज़र रखें, देख रहे हैं बार बार क्या आ रहा है, पोस्ट एपीआई हिट, पोस्ट एपीआई। यहाँ लॉग आएंगे सारे। मैं जब जब हिट करूँगा, मैंने ये हिट किया, यहाँ आ गया पोस्ट एपीआई हिट, सर्वर भी लॉग्स आ रहे हैं। सर नीचे क्यों नहीं आ रही फिर ये? नीचे नहीं आई क्यों? क्योंकि मैंने भिजवाया नहीं वहाँ से कुछ। मैंने रिस्पॉन्स क्या भिजवाया? आप गौर करें इस एंड पॉइंट को, मैंने क्या बोला, कौन सा रिस्पॉन्स भिजवाओ,
तो सही भिजवा रहा है मुझे रिस्पॉन्स यहाँ पे। बिहाइंड द सीन तो ये हमारी एपीआई में जा चुका है तो खुद चुका है। एपीआई में जा चुका है, लेकिन मैंने क्या बोला है कि मुझे फ्रंट पे क्या दिखाओ, रिस्पॉन्स क्या दो। मैंने बोला भाई ये रिस्पॉन्स दो मुझे, मैंने उसको थोड़ी बोला कि मुझे जो डेटा मैं भिजवा रहा हूँ वो दिखाओ मुझे। मैंने क्या बोला है हम यहाँ रिसीव नहीं कर रहे उसको access अभी तो नहीं रिसीव नहीं किया, मैं रिसीव किया ही नहीं Access नहीं अभी, किया। अभी एक्सेस नहीं किया उसको मैंने। कंसोल उसको एपीआई हिट करवाया हुआ है ना। कर रहा है। access करके देखो मैंने बोला है भाई कंसोल पे जब जब कोई एंड पॉइंट ये वाला हिट करे पोस्ट की रिक्वेस्ट से, तो उसको कंसोल में ये दिखाओ जो कि आ रहा है। कंसोल दिखाइए। अभी तो दिखाया थोड़ी देर पहले भाई पोस्ट एपीआई हिट। अच्छा पहले गेट एपीआई हिट हो रहा था पोस्ट जी, और मैंने बोला कि कंसोल में ये दिखाओ यानी सर्वर पे ये दिखाओ और उसको फ्रंट एंड पे ये रिस्पॉन्स भिजवाओ। तो मेरे पास बिल्कुल सही आ रहा है, जब जब मैं इसको हिट कर रहा हूँ ये रिस्पॉन्स आ रहा है। अब सवाल है भाई ये डेटा का क्या हुआ, फिर डेटा कहाँ गया। इसका क्या हुआ? ये डेटा सर्वर पे जा रहा है लेकिन मैंने उसको अभी उठाया नहीं है, रिसीव नहीं किया। अब जरा देखते हैं सर्वर पे कहाँ आ रहा है डेटा। ये रिक्वेस्ट का पैरामीटर है, यहाँ से आप रिक्वेस्ट में जो चीज़ भेजी जा रही है उसको निकाल सकते हो। भाई ये मैंने क्या करी है यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट ही तो करी है सर्वर से, ये मैंने फ्रंट एंड से क्या किया है। ये फ्रंट एंड है आपका HTML की एप्लीकेशन है, समझे आप, रिएक्ट की एप्लीकेशन है आप, ये समझे। मैंने यहाँ से एपीआई हिट करी तो मैं रिक्वेस्ट ही तो करी है या नहीं करी, तो इसका मतलब रिक्वेस्ट में डेटा होना चाहिए। अब चेक करते हैं कहाँ होता है डेटा ये। request भी लॉक कर लेंगे। भाई आप यहाँ पे आओगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बड़ी में जाओ। यहाँ बॉडी में डाला था डेटा वहाँ से, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। ऐसे अगर यहाँ पे एक चीज़ होती है हेडर, आप आओगे रिक्वेस्ट डॉट हेडर से निकाल सकते हो चीज़ें। तो जो आप वहाँ भिजवाओगे वो आप यहाँ रिक्वेस्ट से निकालोगे, क्योंकि सब फ्रंट से जो भी चीज़ आ रही है वो रिक्वेस्ट है। अब मैं बॉडी में रख के भिजवा रहा हूँ तो मैं कहाँ से निकालूंगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब मैंने बोला भाई कॉन्स्ट बॉडी में सेव करवा रहे इस डेटा को, मैं कह रहा हूँ भाई अभी क्या करो, कंसोल कर दो इस डेटा को। कैसे, इसी के कंसोल करवा दो इसी के आगे, इसी का आएगा। ताकि पता लग जाएगा मैं कहाँ से आ रहा है कंसोल। क्लियर है। सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, सही है। आज ही क्लास में इससे जांच छुड़वा दूंगा आपको मैं रीस्टार्ट से। इधर आया भाई, मैं सर्वर पे आते हैं, सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है बिल्कुल, कोई लॉग नहीं आ रहे पुराने। यहाँ मैंने की एपीआई हिट करी भाई, एपीआई सक्सेसफुली हिट भी हो गई। यहाँ पे 200 आ रहा है, 200 मीन्स ओके, सब कुछ सही चल रहा है, रिस्पॉन्स भी आ गया। कंसोल देखते हैं, वहाँ डेटा आना चाहिए मेरा, इसका मतलब पोस्ट एपीआई हिट कंसोल तो आया, लेकिन डेटा की जगह क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। ये क्या भाई, मतलब डेटा तो आया ही नहीं, डेटा आया है, डेटा आ गया लेकिन डिफाइंड नहीं है हमारे पास। उसको हमने डेटा तो आ चुका है, लेकिन डेटा इस हालत में नहीं है अभी कि वो सर्वर पे व्यू करवा सके, इसलिए दे रहा है अनडिफाइंड। हो गया। बस अभी आप समझ लें ऐसा हो रहा है कि भाई डेटा अपनी उस हालत पे नहीं है, उस फॉर्मेट में नहीं है जो मैं सर्वर पे डायरेक्ट दिखा सकूं। तो भाई फॉर्मेट में कैसे लाएं, हमारे पास डेटा को सर्वर, अच्छा ये जो डेटा आ रहा है क्या है, बॉडी से आ रहा है ना, बॉडी को डायरेक्टली सर्वर पे व्यू नहीं कर सकते हम। बॉडी को डायरेक्टली सर्वर कहूँ या फ्रंट एंड कहूँ या जो, मतलब फ्रंट पे व्यू नहीं कर सकते ना, आप सर्वर पे कर सकते हो। अगर भाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है, इसका नाम होता है बॉडी पार्सर। क्या नाम होता है, कि भाई जो बॉडी आ रही है उसको पार्स करो पहले फिर दिखाओ, बॉडी पार्सर। अब भाई ये बॉडी पार्सर हमें लगाना पड़ता है अपने सर्वर के अंदर। ये कैसे लगता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं आपको आज मैंने, ज़्यादा लिखते रहें चीज़ों को। आप एपीआई जितनी आपने जो एपीआई बनाई है सारी एपीआई के सबसे टॉप पे लगता है जाके। मैंने एपीआई अपनी यहाँ से बनाना स्टार्ट करी है, मैं बिल्कुल एपीआई के टॉप पे आऊँगा। यहाँ पे ये मैं कमेंट डालता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ये क्या है, बॉडी पार्सर। इसको लगाते कैसे, लेकिन मुझे सजेशन भी दे रही है, कितनी कमाल की एक्सटेंशन है ये, ऐप डॉट यूज, ये लिखते हो आप, और इसके अंदर एक्सप्रेस डॉट जेसन करके एक फंक्शन कॉल करते हो। इस चीज़ को हम कहते हैं बॉडी पार्सर, इतने पार्ट को बस, एक्सप्रेस डॉट जेसन, इतने पार्ट को। लेकिन ये लगता कैसे, ये ऐसे लगता है ऐप डॉट यूज के अंदर। लगाने का मकसद क्या है? लगाने का मकसद ये है कि जो भी इस सर्वर पे बॉडी आएगी, बॉडी में जो भी रख के भिजवाऊंगा मैं, तो उसको मैं डायरेक्टली सर्वर पे व्यू कर सकता हूँ। इस अगर ये बॉडी पार्सर नहीं होगा तो सर्वर पे व्यू नहीं होगा, ऐसे अनडिफाइंड का आ रहा होगा आपके ये पास। क्या जेसन फॉर्मेट में देगा, स्ट्रिंग में देगा? वो जो भी है वो देखेंगे, लेकिन व्यू बस ये व्यू करवाएगा। अब वो व्यू कैसे भी करवाएगा वो भी हम देखते हैं कैसे व्यू हो रहा है। सर एक्सप्रेस को जेसन में कन्वर्ट कर रहा है। देखो ये नहीं, देखो एक्सप्रेस को जेसन में कन्वर्ट कर रहा है,
ये देखो बस ये बॉडी पार्सर एक बना बनाया फंक्शन है एक्सप्रेस का, बॉडी पार्सर कहते हैं उसको। ये देखो कि एक्सप्रेस को जेसन में कन्वर्ट हो रहा है, ये नाम है इसका पूरा, एक्सप्रेस डॉट जेसन और ब्रैकेट ऑन कर दिए, ये नाम है। ऐसा क्यों सोचा था बॉडी पार्सल का होता, उसके बिहाइंड द सीन यही होती चीज। बॉडी पार्सल हाँ कह सकते हो बिहाइंड द सीन ये चल रहा होगा, हाँ। जेसन में कन्वर्ट कर दिया। ये हमने और तुम सामने सही कह रहे हो, अभी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जब मैं इसको दिखाऊंगा ना अभी सर्वर पे जेसन ही आएगा। लेकिन अभी आप ये समझो इतनी डेप्थ में नहीं जाए, तुम डार डेप्थ में जा रहे हो, डेप्थ में नहीं जाओ अभी फिलहाल के लिए। बोल तुम सही रहे हो, बिल्कुल सही कह रहा है ये, लेकिन अभी भाई चीज़ों को बड़ा ऊपर ऊपर रखो थोड़ा सा, ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो। ये जेसन में कन्वर्ट जेसन में कन्वर्ट करेगा ये, बिहाइंड द सीन यही काम कर रहा है। लेकिन अभी समझो कि आप ये नाम है इसका, एक्सप्रेस डॉट जेसन। सर वो दूसरा लगा है मेथड आपने ये क्या है? ऐप डॉट यूज़ क्या है भाई, ये एक मिडिलवेयर होता है। मिडिलवेयर क्या होता है भाई, ये मैं अभी बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये आगे टॉपिक है, दिखा चुका हूँ आपको। ये पूरा एक टॉपिक है, ये पूरा एक डिटेल में टॉपिक है भाई, बड़ी लंबी कहानी है इसकी मिडिलवेयर्स की। अभी बस समझ लें कि कुछ होता है, रंग वाली चीज है। नहीं अलग है। तुम लेट आए हो, सारी बातें बता चुका हूँ मैं, तुम रिकॉर्डिंग सुनना, रिकॉर्डिंग सुनना, सारी इंपॉर्टेंट बातें तुम मिस कर चुके हो। नहीं नहीं इजी है, देख लेना रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग देख लेना, कुछ भी नहीं है भाई, तुम तो चीते बंदे हो, समझ लोगे वैसे ही। ठीक है ऐसे लगा दिया बॉडी पार्सर मैंने, लग चुका है भाई। अब आनी चाहिए बॉडी, चेक करता है। सेव किया, सर्वर को क्या किया भाई, रीस्टार्ट किया सर्वर को। अब आता हूँ मैं दोबारा यहाँ पे और इसको ज़रा हिट करता हूँ। हिट करिए, एपीआई तो हिट हो गई सक्सेसफुली। अब ज़रा सर्वर पे जाते हैं। आ गया डेटा, ये आ गया यहाँ पे ब्रैकेट, और ये आपका सारा यहाँ पे डेटा जो भिजाया था वो सारा आ चुका है यहाँ पे। मतलब जब हम एपी ऐड करेंगे तो यहाँ पे पूरा टोटल डेटा आया करेगा बॉडी में जो भिजवाया, बॉडी जो बॉडी में भिजवाया वो उसके अलावा कोई डेटा नहीं आया। आ रहा हूँ, पहुँचो, आ रहा हूँ नीचे। तो आपने बोला है कि बॉडी में ही भिजवाते हो बॉडी में भिजवाते हैं, तो यहाँ पे जितना डेटा होगा सब आएगा। जो बॉडी में भिजवाओगे सब आ जाएगा। थोड़ी सी डीप डाइव मारे, पहले क्या आ रहा था? पहले अनडिफाइन आ रहा था, तो अनडिफाइंड को ऐसा क्या मिल रहा था कि अनडिफाइन आ रहा था, उसका मतलब उसको डेटा तो मिल रहा था, लेकिन जो फॉर्मेट मिल रहा था ना वो फॉर्मेट यहाँ दिखाने वाला नहीं था फॉर्मेट, मतलब वो सर्वर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था उसको। कौन सी फॉर्मेट है जो सर्वर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? यार इसका नहीं पता क्या है, मुझे ये देखना पड़ेगा। अच्छा, हम बॉडी पार्सल लगाते हैं बस बॉडी को व्यू करने के लिए यहाँ पे, हो जाता है। अच्छा। सही है। तो ये जेसन फॉर्मेट है, इसमें की तो सारी विदाउट स्ट्रिंग है। जेसन नहीं है यार, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है ये, समझ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है वो। लो, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, जेसन नहीं है ये। अच्छा सर, यूज वाला मेथड क्या करता है? ऐप डॉट यूज़ अभी के लिए आप समझ लो कि बस एक मिडिलवेयर होता है। मिडिलवेयर क्या होता है ये मैं बताऊंगा डिटेल में, बस एक मिडिलवेयर है ऐप डॉट यूज़। बॉडी पार्सर जो है ना बस वो ये चीज़ है, इतना पार्ट बॉडी पार्सर है। कहाँ है, व्यू करता है, ये रहा, ये ये रहा एक्सप्रेस डॉट जेसन, बस ये बॉडी पार्सर है यहाँ पे। डेटा व्यू करता है। डेटा व्यू करवाता है सर्वर पे, सर डेटा नहीं बॉडी, ये सिर्फ स्पेसिफिक बॉडी के लिए है, इसीलिए इसका नाम है बॉडी पार्सर, वरना नाम होता है डेटा पार्सर। बॉडी पार्सर नाम है सिर्फ बॉडी के लिए। मतलब डेटा पोस्ट भी सीख लिया हमने, गेट भी गेट और पोस्ट की API सीख ली, बस एक छोटी चीज़ रह गई, वो करवा के क्लास एंड करता हूँ बस। सर्वर से जांच छुड़ाने वाली। सही है, सर्वर से जांच छुड़ाने वाली है, और इससे पहले चलो हाँ सर्वर से जांच छुड़ाने वाले पहले कर लेते हैं भाई। सर्वर से जांच छुड़ाने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है, हम एक पैकेज लगाते हैं इसके लिए। मसला क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि सर्वर जो है ना वो बेसिकली मेरा लिसन नहीं कर पा रहा है मेरी चेंजेस को, मुझे रीस्टार्ट करके उसको लिसन करवाना पड़ रहा है। एक पैकेज हमारे पास आता है, इसका नाम होता है नोडमॉन। नोडमॉन पैकेज हम लगाते हैं, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, जब जब मैं कंट्रोल है सेव करूँगा खुद ब खुद मेरा सर्वर जो है वो व्यू कर लेगा भाई क्या चेंज हुआ है। कैसे इंस्टॉल करते हैं, यहाँ आओ, सबसे पहले बहुत छोटी सी चीज़ है, npm i नोट वन नोडमॉन, एक पैकेज है थर्ड पार्टी। ये इंस्टॉल हो गया पैकेज, और में पहुँचो जल्दी से, इंस्टॉल हो गया, करना है को कॉन्फ़िगर। ये आ गया नोडमॉन, कुछ नहीं करो, ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे जी, आप इन स्क्रिप्ट्स के अंदर आओ। यहाँ पे आप क्या करोगे, लिखोगे डेफ, इसके अंदर नोड मॉन और फाइल का नाम index.js। हमारे थ्रू आउट द कोर्स ये एक ही फाइल होगी, इसके अंदर APIs होंगी, नॉर्मली भी ऐसा ही होता है। नॉर्मली ऐसे ही होता है। सही है, ये हो गया बस। अब आप देखें कमाल नोड मॉन का, मैंने किया सर्वर यहाँ से बंद, सब क्लियर कर दिया। अब वो रंग बिरंगी लाइनें आना शुरू होंगी यहाँ पे। मैं लिखूंगा भाई npm run dev, अब वो नोड नहीं लिखूंगे, हम npm run dev लिखेंगे अब सिंपल। अब ये कमांड से स्टार्ट होगा, रिएक्ट वाला। मैंने लिखा npm run dev
एंटर हिट किया, नोड जेएस नोड मॉन स्टार्ट हो गया, बस अब ये लिसन करेगा। अब देखें मैं यहाँ आता हूँ, मैं कुछ चेंज करता हूँ, लिखा है सर्वर रनिंग ऑन लोकल होस्ट 5000, मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ भाई यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, माई सर्वर सर्वर 2 दफ़ा लिख दिया, कंट्रोल एस करूँगा, सेव किया, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हुआ, रिस्पॉन्स आ गया नया। अब बस कंट्रोल एस सेव करूँगा, खुद ही स्टार्ट हो गई। अब जान छूट गई मेरी बार बार इसको करने की। मैं आया यहाँ पे, मैंने भाई हटा दिया यहाँ सब कुछ, ये कंट्रोल एस सेव किया, खुद ही रीस्टार्ट हुआ, दोबारा नया रिस्पॉन्स आ चुका। अब एक और चीज़ रह गई है, मैं ये चाह रहा हूँ क्या जो डेटा आ रहा है बॉडी में, अभी तो कहाँ आ रहा है, सर्वर पे आ रहा है अभी तो, कैसे आ रहा है, इसको हिट करते हैं, दोबारा हिट किया, देखें अब कोई रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं, खुद ही आएगा अपडेटेड रिस्पॉन्स। मैं चाह रहा हूँ कि ये सर्वर पे ना यहाँ भी रिस्पॉन्स भी दिखे मुझे डेटा के अंदर, जैसे अक्सर एपीआईज में दिखता है। वो काम कैसे होगा भाई, मैं आता हूँ यहाँ पे, ये मैसेज है, मैंने यहाँ पे बनाई एक फील्ड डेटा की, तो मैंने बोला भाई डेटा में क्या भिजवा दो, बॉडी भिजवा दो, बनने आया स्टेप। मैंने बॉडी पहले बस सेपरेट डाली थी पहले, और मैं कंसोल करवा था उसको। अब मैंने बोला भाई जो रिस्पॉन्स भिजवा रहा हूँ मैं फ्रंट एंड पे, रिस्पॉन्स जो डिसन का फ्रंट पे जाएगा ना, फ्रंट पे जाएगा, फ्रंट एंड के ऊपर। तो मैंने बोला इस रिस्पॉन्स के अंदर एक फील्ड रखी, मैंने डेटा के नाम से एक फील्ड बनाई, नई फील्ड बनाई, और उसके अंदर मैंने क्या भिजवा दिया, बॉडी। इसका मतलब जो डेटा यहाँ मुझे व्यू हो रहा था, इसके अंदर की अपनी मर्जी की दे सकते कुछ भी दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी की दी है मैंने सारी, सही है। तो डेटा मुझे पहले सर्वर पे व्यू होगा, कहाँ व्यू होगा, पोस्टमैन पे, अपने फ्रंट एंड पे। हाँ बोलिंग मैंने करी एपीआई यहाँ से हिट करी, स्टेटस ट्रू मैसेज डेटा के अंदर पूरा ऐसे बन के आ गया। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा रिलेट के अच्छे से एपीआई का रिस्पॉन्स आता कैसे, इस तरीके से आ रहा होता है। मल्टीपल कीज आती है ना, डेटा स्टेटस, फिर डेटा के अंदर मजीद फर्दर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा होता है। वो जो कमेंट करते हैं वो इस तरीके से जाता है, फिर वापसी भी आता है। जी क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ डाटा भी आ गया यहाँ, डाटा का अलग ऑब्जेक्ट आ गया। सर कितने टॉपिक्स कवर कर लिए हमने? बेसिक एपीआईज 2 देखे हैं अभी सिर्फ, अभी पुट और उसकी रहती है, नहीं वो लिस्ट पे जितने आपने बताए थे सारे हो गए। नोड 1 तक होगा, हाँ देखिए कितने जल्दी होगा सारे टॉपिक्स।